थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ जो हैं वो बेंच का हिस्सा थी। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज़ में ये इस्तफसार किया कि इस अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। क्या वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं? जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान GIT के सामने पेश हो के शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अब प्रोसिक्यूशन बताए कि एविडेंस पे क्या चीज़ आई है कि जिससे ये तय हुआ कि इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ात अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इस अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर यह भी हुक्म दिया था कि तफ्तीशी अफसर ने अपनी तफ्तीश करके ये बताना है कि किस तरह से दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने पहले तो ये कहा कि अभी तफ्तीश जारी है, जिस पर अदालत ने कहा कि इमरान खान की एक तकरीर है, क्या उस तकरीर के अलावा भी कोई मवाद है जिस पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा है तो एक तकरीर ही, लेकिन उस तकरीर का जो मवाद है उस पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं। इमरान खान ने जो अल्फाज कहे वो धमकी आमेज़ थे, थ्रेटनिंग अल्फाज थे। अदालत ने कहा कि आप वो मतन पढ़कर बताएं, तो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने वो मतन पढ़ा जिसमें इमरान खान ने कहा था कि IG और DIG इस्लामाबाद तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। जिसके बाद उन्होंने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक भी कहा था कि आपको भी शर्म आनी चाहिए, आपके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन लेंगे। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि क्या इमरान खान के इस बयान के बाद उन्होंने IG ऑफिस या IG के घर पर कोई हमला किया, क्या इस तरह की कोई चीज़ हुई है, या फिर क्या IG इस्लामाबाद इतने कमज़ोर हैं कि इस तरह के एक बयान से उन पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी IG इतना कमज़ोर नहीं हो सकता और ना ही इतना कमज़ोर है कि एक बयान से उनका मोरल डाउन किया जा सके। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एडिशनल सेशन जज से मुताल्लिक जो बात है उससे मुताल्लिक इस अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शोकाज नोटिस ले रखा है। वो मुकदमा यहाँ ज़ेरे इल्तवा है और ये हाई कोर्ट जज साहिबा को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है, लेकिन वो जज भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इस तरह के बयान से या अल्फाज से उन पर असरअंदाज हुआ जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि GIT में जब इमरान खान गुज़श्ता रोज़ पेश हो गए थे तो इस अदालत की हदायत पर अमल करते हुए GIT ने आज अदालत को आगाह क्यों नहीं किया कि दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं उससे मुताल्लिक क्या फ़ैसला किया गया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद आज मीटिंग हो जाए, क्योंकि इमरान खान गुज़श्ता रोज़ पेश हुए थे, इसलिए अभी तक ये असेसमेंट नहीं हो सकी कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं उनका क्या उनका फ़ैसला होना है, क्योंकि अदालत का ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी की दफ़ात बज़ाहिर अट्रैक्ट नहीं होती। इमरान खान के बयान पर आज चीफ जस्टिस ने ये बात रिमार्क्स के दौरान कही भी, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कुछ टाइम बाय करने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वक्त दे दिया जाए, उसके बाद GIT को फ़ैसला करने का मौका दिया जाए, फिर हाई कोर्ट को आगाह कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास पीर तक का वक्त है, 19 सितंबर को इस अदालत को आगाह करें कि GIT ने क्या फ़ैसला किया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें पीर से कुछ ज़्यादा वक्त दे दिया जाए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बस पीर तक ही वक्त दिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पीर को तो वो दस्तयाब नहीं है, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर GIT मेंबरान से कहें कि वो ज़ाती तौर पर इस अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को समझें कि इमरान खान ने नामुनासिब बयान दिया होगा, उनके बयान से ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई होगी, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी उनके बयान पर दहशतगर्दी की दफ़ात कतई तौर पर नहीं लगती।
عدالت نے کہا کہ JIT پیر تک اب فیصلہ کرے، فیصلہ کر کے اس عدالت کو آگاہ کرے۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ JIT کی جانب سے دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ مقدمے سے خارج کر دی جائیں گی، لیکن اگر وہ دفعات خارج نہیں کی جاتی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ اس بیان پر دہشت گردی کی دفعات کس طرح اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ پروسیکیوشن کو دلائل سے عدالت کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور یہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ یہ عدالت ان دلائل سے مطمئن نہیں ہو سکتی، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت میں PTM کے رہنماؤں اور جو کارکن اسلام آباد میں احتجاج کر رہے تھے ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا۔ اس عدالت نے اس مقدمے کو ریویو کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ مقدمہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ ایڈمنسٹریشن نے وہ مقدمہ واپس کر کے عدالت کو آگاہ کیا تھا۔ تو اس کورٹ کے بڑے واضح اس دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات سے متعلق بڑا واضح سٹانس ہے۔ چیف جسٹس نے آج بھی کہا کہ دہشت گردی کا جو قانون ہے وہ بڑے سنگین نوعیت کی جرائم پہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس قانون کی جو اہمیت ہے اس کو برقرار رہنے دیں، اس کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑے سنگین کیسز پر یہ قانون اٹریکٹ ہوتا ہے، اس لیے ریویو کریں اور اس کے بعد اس عدالت کو آگاہ کریں۔ اب پیر تک کا وقت دیا گیا ہے، JIT نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد پروسیکیوشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ہے کہ دہشت گردی کی دفعات مقدمے میں برقرار رہ سکتی ہیں یا ان کو نکال دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے آج کی سماعت سے اتنا ہی، مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔